भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, इस नोट के अंदर हम क्या करेंगे, पेरीमीटर स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताएंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर स्टैंडर्ड जो है एरर आपकी, फिर मीन वेरिएंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो सारी इसी में मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ध्यान से समझना सारी चीज़ों को। सबसे पहले तो पेरीमीटर एंड स्टैटिस्टिक्स है। द स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन लाइक मीन, वेरिएंस, स्क्यूनेस। मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से और स्क्यूनेस को बीटा वन से, एटसेट्रा आर नोन एज पेरीमीटर्स। यानी कि जो भी हमारे पास पॉपुलेशन के कॉन्स्टेंट्स गिवन है, ठीक है, जैसे कि मीन है, वेरिएंस, उसको हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर। वी कैन कंप्यूट सिमिलर स्टैटिस्टिकल कॉन्स्टेंट्स फॉर द सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सेम वे में हमारे पास जो गिवन पॉपुलेशन है उसमें से हम एक सैंपल लेंगे और सैंपल के अकॉर्डिंग हम मीन वेरिएंस वगैरह निकालेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्यूट करेंगे और सिमिलर स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट्स आएंगे, तो वो जो हैं वो नॉन एज स्टैटिस्टिक्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आप एक बार दोबारा से ध्यान समझना। द स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट्स ऑफ द सैंपल आर नॉन एज स्टैटिस्टिक्स। ऑब्वियसली पेरीमीटर्स आर फंक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वैल्यूज, यानी कि जो पेरीमीटर्स है वो फंक्शंस है पॉपुलेशन वैल्यूज के, वाइल स्टैटिस्टिक्स आर फंक्शंस ऑफ द सैंपल वैल्यूज। ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स है आपके पास वो फंक्शन होते हैं सैंपल वैल्यूज के। फिर ये इन्होंने रिमार्क में एक बात और बताई कि म्यू और सिग्मा स्क्वायर, म्यू मीन है, सिग्मा स्क्वायर आपका वेरिएंस है। फिर इनको हम एक्स बार और एस स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स। इफ वी ड्रॉ ए सैंपल ऑफ साइज एन फ्रॉम ए गिवन फाइनाइट पॉपुलेशन ऑफ साइज एन, यानी कि जो पॉपुलेशन का साइज है वो होता है कैपिटल एन, फिर उसमें से एक सैंपल लिया, उसका साइज है स्मॉल एन, देन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स आर, वो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला जाएगा एन सी एन करके, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई स्मॉल एन फैक्टोरियल, ब्रैकेट में कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन का जो डिफरेंस है उसका फैक्टर, वो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, वो हम मानेंगे के। फॉर ईच ऑफ दीज के सैंपल्स वी कैन कंप्यूट सम स्टैटिस्टिक टी। टी इज इक्वल टू में टी जो है, अब आपके पास एन वेरिएबल्स होंगे उसके अंदर, जैसे कि x1 x2 xn, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स सो ऑब्टेन्ड वन फॉर ईच सैंपल, यानी कि हर सैंपल के लिए एक वैल्यू आएगी, फिर उनकी कलेक्शन करोगे और वो स्टैटिस्टिक क्या कहलाएगा, टी कहलाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिक टी। तो ये आपके पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब यहाँ पर ये कंडीशन दी गई, एग्जांपल दिया गया, भाई सैंपल नंबर 1 2 3 अप टू के तक, स्टैटिस्टिक आ गए T1 T2 T3 Tk, द वैल्यूज T1 T2 Tk डिटरमाइन द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएंगे ऑफ स्टैटिस्टिक टी। द स्टैटिस्टिक टी मे बी रिगार्डेड एज ए रैंडम वेरिएबल, इसको हम रैंडम वेरिएबल कहेंगे, विच कैन टेक वैल्यूज T1 T2 Tk, यानी कि इस टी की वैल्यूज आएंगी T1 फिर T की T2, इस तरह से। We can compute the various statistical constants like mean, variance, etc. और जो टेबल में हमारे पास जो कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग हम मीन और वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। For its distribution, for example, mean and variance of the sampling distribution of the statistics t are given by t bar, ये mean का फॉर्मूला है आपके पास और ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, t माइनस टी बार होल स्क्वायर प्लस T2 माइनस टी बार होल स्क्वायर प्लस Tk माइनस टी बार होल स्क्वायर, इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाई के। फिर आपके पास आती है स्टैंडर्ड एरर। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स इज नॉन एज स्टैंडर्ड एरर, यानी कि एक प्रकार से जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो उसी को हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। दस द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स टी इज गिवन बाई, यानी कि एस ई टी इज इक्वल टू वेरियंस का अंडर रूट कर दोगे और वेरियंस का फॉर्मूला ये लिख दिया हमने, समेशन आई इक्वल टू 1 to k टी आई माइनस टी बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के।